नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आंचल, विनोद, अंकिता, नितिन, विजय, दीपक, रंजना, नितेश, संजी, मुकेश, धर्मेंद्र, साक्षी, करण, संध्या, रुद्र, आप सभी को और बाकी सभी बच्चों को जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद तो यही होती है कि आप बहुत अच्छे होंगे, रिवीजन भी आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा। बेटा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि कल मैंने आपको जो लास्ट लाइन लिखवाई थी वो लिखवाई थी महाराणा प्रताप जी की मृत्यु। उसको आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है। कल गलती से मुझसे जो है वो लिख गया है गलती से 1579, है ना? तो वो मुझे आपको ठीक कराना है। पहले तो महाराणा प्रताप जी की मृत्यु, महाराणा प्रताप जी की मृत्यु, इसको मैंने लिखवा दिया था कल जल्दी में 1579। तो इसको आप कट करेंगे और आप लिखेंगे 1597। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, महाराणा प्रताप जी की मृत्यु लिख लेना जरा। ठीक है, लिख लीजिएगा प्लीज। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा और एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, है ना? ये गलती से मैंने लिख दिया, आगे पीछे हो गई डिजिट्स, इसको कट करके और ये लिख दीजिएगा। अगर आपने करेक्ट कर लिया हो तो प्लीज एक बार थम्स अप करके मुझे जरूर बता देना। प्लीज एक बार इसको करेक्ट कर लेना, थम्स अप कर दीजिए अगर आपने कर लिया है। तो उसके बाद प्यारे बच्चे अब आप लिखेंगे, एक हुआ था 1582 में दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध हुआ था और इससे क्वेश्चन पूछा गया था यूपी में, इसीलिए मैं आपको लिखवा रही हूं। इसे कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। और इसे मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? कर्नल टार्ड ने, कर्नल टार्ड ने। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कल टेलीग्राम ग्रुप में, बहुत ज्यादा लिखा गया, पूछा गया है कि मैम जो बलीचा है जहां पर चेतक की समाधि है, बलीचा कहां पर पड़ता है? तो बलीचा राजस्थान में है। बलीचा कहां पर है? राजस्थान में, जहां पर चेतक की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में बहुत पूछा गया है, तो आज मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब ये जो दिवेर का युद्ध हुआ बेटा, ये अगर हम बात करते हैं तो एक तो अकबर, और अकबर की तरफ से इसमें सेनापति कौन था? तो वो था सुल्तान खां। ठीक है, अकबर की तरफ से कौन था? सुल्तान खां वर्सेस अमर सिंह जी के बीच में हुआ था। अमर सिंह जी कौन है मैम? तो बेटा जी ये महाराणा प्रताप जी के पुत्र हैं, महाराणा प्रताप जी के पुत्र अमर सिंह जी। तो आप ये युद्ध लिख लेंगे, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं अकबर के और विजय अभियान। जैसे 1569 में अकबर ने किया है कालिंजर अभियान। केवल डेट और अभियान लिखने हैं क्योंकि यही वनडे में पूछा, मतलब ज्यादातर आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। कालिंजर अभियान 1569 में अकबर ने किया था। उसके बाद में 1569 में ही रणथंबोर अभियान, रणथंबोर अभियान भी अकबर ने किया था। 1570 में जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर, इन दोनों ने क्या की थी?
स्वेच्छा से मुगल अधीनता स्वीकार, स्वेच्छा से मुगल अधीनता स्वीकार, मुगल अधीनता स्वीकार। ठीक है, किसने की थी? तो मैम जैसलमेर और बीकानेर ने अपनी मर्जी से मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में बेटा 1572 में अकबर ने, मैं आगे लिखूंगी, गुजरात अभियान किया था और अकबर के इस अभियान को द्रुतगामी अभियान कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के किस अभियान को द्रुतगामी अभियान क्या कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं बेटा कि जो द्रुतगामी अभियान है ना, उसे क्यों कहा जाता है, द्रुतगामी का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। आप इतना लिखें और उसके बाद आगे चलें। ठीक है, फिर हम आगे चलें, इतना लिखें फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, यहां तक की बात समझ में आई? एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कि ये कौन जीता था, तो बेटा जी ये इनकी जीत हुई थी, अमर सिंह जी की, महाराणा प्रताप जी के जो बेटे हैं, जो महाराणा प्रताप जी की तरफ से लड़ रहे हैं, तो इनकी जीत हुई थी। ठीक है, लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूं कि अकबर गया था गुजरात अभियान पर, लिखना 1572 गुजरात अभियान, इसको कहा जाता है मैम द्रुतगामी। अभी बताऊंगी द्रुतगामी का मतलब क्या होता है। द्रुतगामी अभियान अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। गुजरात अभियान पर जब अकबर गया तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इस समय जब इसने गुजरात अभियान किया था तो गुजरात का शासक कौन था? मुजफ्फर खां थर्ड, मुजफ्फर खां थर्ड, ये इस समय गुजरात का शासक था और इसका जो मंत्री था गुजरात के शासक का, वो था एतमाद खां। किसका मंत्री है ये? गुजरात के शासक का मंत्री एतमाद खां। ठीक है, जैसे ही इन्हें पता चला कि अकबर हमारे यहां पर अभियान करने आ रहा है, तो ये कहा गया कि भैया ये दोनों भाग गए। ये दोनों क्या हो गए मैम? ये दोनों भाग गए। इन्होंने लड़ाई ही नहीं लड़ी और ये भाग गए यहां से। और जब यहां से ये भाग गए तो अब मुझे बताओ कि गुजरात पर किसका नियंत्रण हुआ? मैम गुजरात पर नियंत्रण हुआ अकबर का। गुजरात पर नियंत्रण किसका हो गया? तो आप कहोगे अकबर का। और अकबर ने क्या किया? अकबर ने इसकी जिम्मेदारी मिर्जा अजीज कोका को दे दी। अकबर ने इसकी जिम्मेदारी किसको सौंप दी? मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका। बताओ मिर्जा अजीज कोका कौन था? और मैं आपको बता दूं कि जब अकबर गुजरात अभियान पर गया था, इसी समय इसने पहली बार, इसने मतलब अकबर ने, इसने पहली बार समुद्र देखा। उससे पहले अकबर ने समुद्र नहीं देखा था। समुद्र देखा और पुर्तगालियों से मिला
और पुर्तगालियों से मिला। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। तो आप कहोगे कि मैम पहली बार अकबर ने समुद्र गुजरात अभियान के दौरान देखा था और अकबर पहली बार पुर्तगालियों से भी यहीं पर मिला था। ठीक है, अब मैम क्या हुआ, ये तो एक ही बार आया, अब इसने जिम्मेदारी किसको दी है, मिर्जा अजीज कोका को। तो ये जो मिर्जा अजीज कोका है, जब इसकी जिम्मेदारी इसको दी गई है, तो यहां पे आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मिर्जा अजीज कोका के खिलाफ क्या हो गया, मिर्जा अजीज कोका के खिलाफ हुआ विद्रोह, यहीं पे गुजरात में कर दिया गया। जब इसके खिलाफ विद्रोह हुआ तो इसने मदद मांगी अकबर से, मदद मांगी अकबर से, और अकबर क्या हुआ, जब इसने मदद मांगी तो अकबर दोबारा गुजरात आया। तो अकबर कितनी बार गुजरात आया, आप कहोगे 2 बार, इसीलिए इसको कहते हैं द्रुतगामी अभियान, क्योंकि अकबर को 2 बार गुजरात आना पड़ा। ठीक है, अकबर यहां पे आया और इस विद्रोह को फिर से दबाया उसने आकर, और गुजरात पर अपने नियंत्रण को स्थापित करके रखा। तो हम कह सकते हैं कि मैम अकबर के इस अभियान को द्रुतगामी अभियान इसलिए कहते हैं क्योंकि अकबर ने गुजरात को 2 बार गुजरात में आकर अभियान किया था। पहली बार जीतकर मिर्जा अजीज कोका को दिया था, और मिर्जा अजीज कोका ने क्या किया मैम, इसके खिलाफ विद्रोह हुआ, इसने अकबर से मदद मांगी, अकबर दोबारा आया, और इसीलिए हम इसे कहते हैं द्रुतगामी अभियान। इसीलिए हम इसको कहते हैं द्रुतगामी अभियान। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, लिखना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको डिटेल में बताया है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मिर्जा अजीज कोका कौन है, किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया। इतना टफ क्वेश्चन था क्या? बहुत बढ़िया, मेरा क्वेश्चन उसी से पूछने लगते हो। मिर्जा अजीज कोका, ये तो तुम्हें बताना है ना मिर्जा अजीज कोका कौन था, ये क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है। मुझे बताओ कि मिर्जा अजीज कोका कौन था। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, मोनू ने कहा है मैम जीजी अनगा का पुत्र। और जीजी अनगा कौन थी? माहम अनगा की बेटी। जीजी अनगा का पुत्र था, यानी कि जीजी अनगा ने अकबर को क्या किया था? अपना दूध पिलाया था, तो ये इसका दूध मुहा भाई था। बताया था ना कल जीजी अनगा के बारे में, जो माहम अनगा की बेटी थी, उसी का बेटा है मिर्जा अजीज कोका। अब आगे देखिए, आगे आप हम यहां पे अकबर जाएगा बंगाल अभियान पर। ठीक है, तो एक हेडिंग देना, 1576 बंगाल अभियान।
और इस समय बंगाल का शासक है दाऊद खां कर्रानी। ठीक है, बंगाल अभियान पर गया, लिखना बंगाल का शासक दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी, और ये भी एक मजबूत शासक था, तो इसने ऐसे ही अकबर के सामने सर नहीं झुकाया, बल्कि यहां पर क्या हुआ, इसे कहते हैं तूका रोई, बाजोरा या मोगल मारी का युद्ध। मोगल मारी का युद्ध। और ये किस किस के बीच हुआ, अकबर वर्सेस दाऊद खां कर्रानी। अकबर वर्सेस दाऊद खां कर्रानी, जिसमें दाऊद खां कर्रानी की हार और अकबर की जीत हुई। और उसके बाद बेटा हुई यहां पर कटक की संधि। युद्ध में कौन हारा, मैम दाऊद खां कर्रानी। युद्ध के बाद हुई बेटा जी कटक की संधि। संधि कब होती है, जब दो लोगों के बीच समझौता किया जाता है, दो लोग सहमति से किसी समझौते पर आते हैं। तो जब दाऊद खां हरानी हारा, तो हार के बाद कटक की संधि हुई, जिसमें क्या किया गया कि जो बंगाल और बिहार है, इसने कहा दाऊद खां कर्रानी ने कि बंगाल और बिहार पर मुगलों का अधिकार हो गया। बंगाल और बिहार किसके अधीन आ गए, मुगलों का अधिकार। मुगलों का अधिकार हुआ। ठीक है, और बेटा जी जो ओडिशा था, ओडिशा, इस पर दाऊद खां कर्रानी का अधिकार। दाऊद खां कर्रानी का अधिकार, मैं यहां लिख रही हूं। तो ये थी कटक की संधि, बंगाल अभियान के दौरान हुई थी। तो बंगाल और बिहार मुगलों के अधीन चले गए और उड़ीसा पर दाऊद खां कर्रानी का अधिकार बना रहा। ठीक है, लिखिए और फिर हम आगे चलते हैं। जैसे बंगाल अभियान इंपॉर्टेंट है, गुजरात अभियान इंपॉर्टेंट है, और आपका जोधाबाई जो हैं उनके साथ जो इनका शादी हुई है वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एक है अहमदनगर, जहां पर चांद बीबी शासिका थी, वो वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखकर थम्स अप कर दें बेटा। पूनम बताइए क्या समझ नहीं आया बेटा, फिर वही समझाऊंगी मैं आपको। सिंपल सा मैंने आपको बताया कि जैसे अकबर और विजय अभियान कर रहा है, ऐसे ही अकबर बंगाल में अभियान करने गया और वहां का शासक दाऊद खां कर्रानी था। दोनों के बीच युद्ध हुआ, युद्ध में दाऊद खां कर्रानी की हार हुई। हार हुई तो यहां पर दाऊद खां कर्रानी के साथ में एक संधि हुई, जिसे कहते हैं कटक की संधि। कटक की संधि के तहत दाऊद खां कर्रानी ने बंगाल और बिहार को मुगलों को दे दिया और उसका अधिकार केवल उड़ीसा तक सीमित रह गया। ठीक है, चलो आगे देखो। यहां पर अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं, फिर यहां पे अकबर ने 1586 यहां पर किया है कश्मीर अभियान। कश्मीर अभियान किसने किया है, तो आप कहोगे मैम अकबर ने। फिर 1591 में सिंध विजय हुई है। सिंध विजय, सिंध को जीता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, 1600 में अहमदनगर। अहमदनगर, और जो अहमदनगर है यहां की शासिका थी चांद बीबी।
अहमदनगर की शासिका कौन थी जिस समय अहमदनगर को जीता है? मैम यहाँ की शासिका है चांद बीबी। और चांद बीबी कौन थी? तो अहमदनगर के शासक की बहन। और अहमदनगर के शासक की मृत्यु हो गई थी और अहमदनगर के शासक का जो पुत्र था वो बच्चा था, तो उसकी संरक्षिका बनकर चांद बीबी यहां पर शासन कर रही थी। तो लिखिएगा यहां पर अहमदनगर के शासक का बच्चा कौन था? तो शासिका थी। किसकी संरक्षिका बनकर शासन कर रही थी? तो मैम अहमदनगर के शासक के बेटे की संरक्षिका बनकर शासन कर रही थी बहादुर निजाम शाह। क्या नाम था बेटा जी? बहादुर निजाम शाह। और ये कौन था? एक बच्चा। यानी इसकी बुआ इसकी संरक्षिका बनकर यहां पर शासन कर रही थी। तो अहमदनगर को जब जीता अकबर ने, क्वेश्चन पूछा गया है कि वहां की शासिका कौन थी? चांद बीबी। और इन्होंने अकबर का डटकर सामना किया था। और अकबर की अब मैं अंतिम विजय लिखवाने जा रही हूं 1601। असीरगढ़ का किला जीता। असीरगढ़ का किला जीता। और ये क्या था लिखना? अकबर का अंतिम विजय अभियान। अकबर का अंतिम विजय अभियान। अकबर का अंतिम विजय अभियान। ठीक है। अब यहां पे अंतिम है तो यानी कि अकबर की मृत्यु की बात हुई होगी। जी हां, अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605। 25 अक्टूबर 1605। अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा आगरा में। सिकंदरा आगरा में अकबर का मकबरा पड़ता है। 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई थी। अब बेटा अकबर के जीवन की जितनी घटनाएं थी, ठीक है, उनके बारे में तो आपसे पूछा जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है गुजरात, अहमदनगर, कश्मीर अभियान, बंगाल अभियान और आपका जोधाबाई वाला जो आपका कहानी है वो अभियान। ये आपके इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए। और महाराणा प्रताप जी के साथ में हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, उनके बेटे के साथ में जो युद्ध हुआ है दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, अगर मैं क्या क्या कमेंट करते रहते हो आप लोग। आजकल की बुआ तो बिना माचिस के ही घर में आग लगा देती हैं। ऐसा मत बोलो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब एक जैसे नहीं होते। कहां कहां से तुम लोग ये बातें बनाते हो। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। विवेक कह रहे हल्दी घाटी का युद्ध नहीं बताया। बेटा कल ही बता दिया था। रेगुलर क्लास लिया करो। रेगुलर क्लास किया करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कराया है या नहीं कराया है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे यहां पर बेटा बात करती हूं तो आप यहां पे एक और बात मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे। और वो बात क्या है? वो बात है कि अकबर के नवरत्न, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल था। तो बेटा अब मैं आपको लिखवाऊंगी अकबर के नवरत्न। तो हेडिंग दीजिएगा अकबर के नवरत्न। देखो अकबर खुद अनपढ़ था, लेकिन अकबर ये मानता था कि भाई अगर मैं बुद्धिमान लोगों के साथ में रहूंगा, है ना, तो मैं उनकी ही तरह सोचना समझना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि अकबर अनपढ़ शासक था।
ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान से। तो यहाँ पे अकबर के नवरत्नों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है बीरबल जी का, जिन्हें आप महेश दास के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इनके नवरत्नों में शामिल थे। आपको पता है ये कहा जाता है कि बीरबल की बुद्धिमानी के कारण बीरबल, जो कि अकबर के साम्राज्य के बाहर एक पान की दुकान लगाते थे, है ना, उनके साम्राज्य से बहुत दूर था मतलब इनकी दुकान, लेकिन इनकी बुद्धिमानी की वजह से अकबर के नवरत्नों में ये शामिल हो गए थे। ठीक है, और बुद्धिमानी कैसे, मैं थोड़ा सा बैठती हूं और आपको सुनाती हूं। यहां पर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो ध्यान से सुनिएगा। अकबर के दरबार में जो बीरबल थे, इन्हें अकबर ने राजा की उपाधि दी थी। सबसे पहले आपने सुना होगा राजा बीरबल इनको कहते हैं। तो राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी? अकबर ने। कहा जाता है कि एक बार अकबर ने जो है पान मंगवाया, ठीक है, अपने किसी काम करने वाले व्यक्ति से। अब उसके पान में गलती से चूना ज्यादा हो गया। अब चूना ज्यादा हो गया तो अकबर का जो है जीभ कट गई। अकबर को बहुत गुस्सा आया और अकबर ने ये पूछा कि ये पान किसने बनाया है? तो वह व्यक्ति बोला कि भाई मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। तो आप देखोगे यहां पर कि जब वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने बनाया, तो अकबर कहता है कि पता नहीं, उसने बोला कि 1 किलो चूना लेकर आओ, है ना, ऐसा उसने बोला, या आधा किलो बोला, वो ठीक है कोई नहीं, उसने बोला मतलब चूना लेकर आओ, बहुत ज्यादा मात्रा में उसने मंगाया। तो एक आधा किलो या 1 किलो। अब वो चूना लेने किसके उस पे गया? तो आप कहोगे कि मैम वो चूना लेने के लिए गया बीरबल की शॉप पे। तो बीरबल ने कहा भाई इतना चूना? कि हाँ भाई राजा ने मंगवाया है, अकबर ने मंगवाया है। बीरबल तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तो आप कहोगे कि जब बीरबल ने उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि आज क्या हुआ था, उसने पूरी घटना बताई कि ऐसे ऐसे अकबर ने मुझसे पूछा कि किसने पान बनाया, लेकिन अकबर ने बताया नहीं था कि मेरी जीभ कट गई है। तो बीरबल तुरंत समझ गए क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो बीरबल जब तुरंत यहां पर समझ गए तो बीरबल ने कहा कि भाई सुनो, ये चूना तुम्हें इसलिए मंगवाया गया है ताकि ये चूना तुम्हें खिलाया जाए और तुम्हें मार दिया जाए। अब वो व्यक्ति डर गया। तो बीरबल ने कहा कि जितनी मात्रा में चूना लेके जा रहे हो उतनी ही मात्रा में तुम घी भी लेकर जाओ, और जब अकबर तुम्हें ये आदेश दे कि भाई इसको तुम्हें खाना है तो तुम फिर उस घी को उसके ऊपर पी लेना। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अब अकबर ने उसको चूना खाने के लिए बोल दिया, अकबर चला गया वहां से। अकबर ने सोचा अब तो ये मर ही जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति ने घी पी लिया। अब अगले दिन वो व्यक्ति जो है जिंदा दिखा अकबर को। तो अकबर ने पूछा तुम जिंदा कैसे हो? तो उसने पूरी कहानी सुनाई। तभी से कहा जाता है कि अकबर बीरबल से इंप्रेस हो गया, क्योंकि वो बुद्धिमानी लोगों की कीमत को समझता था, है ना। अपने आसपास उसने जितने भी लोग रखे थे वो सब बुद्धिमान थे, उनके अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी थी, तभी उसने उनको नाम दिया नवरत्न। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बीरबल एक यहां पे महेश दास के नाम से जिन्हें जानते हैं, इनको क्या दी थी अकबर ने? राजा की उपाधि। क्योंकि बच्चा पूछता है कि बीरबल को राजा क्यों कहते हैं, क्योंकि बीरबल को टाइटल दिया था अकबर ने राजा। ठीक, उसके बाद में दूसरे थे प्यारे बच्चे अबुल फजल। अबुल फजल, और अबुल फजल ने क्या लिखा है आपको पता होगा? अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक हैं ये। और अकबरनामा से क्वेश्चन आता है कि अकबरनामा जो है, आपको मैं बता दूं बेटा, इसके 3 भाग थे। कितने भाग हैं अकबरनामा के? 3 भाग। और इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। आइन ए अकबरी। ठीक है, तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? आईने अकबरी कहा जाता है इसके तीसरे भाग को। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? तो तीसरे भाग को प्यारे बच्चे कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। फिर तीसरे हैं फैजी, जो अबुल फजल के भाई थे। फैजी
कौन है ये? अबुल फजल के भाई हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद में चौथे थे बेटा जी टोडरमल। ये कौन थे? तो आप कहोगे मैम ये वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, और यही मैम शेरशाह सूरी के भी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो चौथा टोडरमल। पांचवे बेटा जी अब्दुर रहीम खाने खाना। बताओ कौन था अब्दुर रहीम? और इसको भी टाइटल दिया था खाने खाना का। तो अब्दुर रहीम कौन था बताओ? अब्दुर रहीम खाने खाना। इसने किया था बाबरनामा का फारसी में अनुवाद। बाबरनामा का फारसी अनुवाद। बाबरनामा किस में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। ठीक है। छठा लिखिएगा तानसेन, जिनका रियल नेम है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। और ये कौन थे? तो आप कहोगे कि मैम तानसेन जो हैं संगीतकार थे, और इनकी जो समाधि है या इनका जो मकबरा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा ग्वालियर में। ग्वालियर में। ठीक है। बैरम खां के पुत्र, बहुत बढ़िया। सलीमा बेगम का पुत्र, वेरी गुड। तो तानसेन का मकबरा कहां पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है। और तानसेन कौन थे? एक संगीतकार थे। ठीक है। तानसेन कौन थे? संगीतकार, जिनका असली नाम रामतनु पांडे हुआ करता था। उसके बाद में सातवें बेटा जी मानसिंह, जोधाबाई के भतीजे। ठीक है। फिर आपके आठवें मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। और नौवे थे फकीर अजीजुद्दीन। नौवे कौन थे? फकीर अजीजुद्दीन। फकीर अजीजुद्दीन, ये नौवे थे। ठीक है। तो ये था अकबर और अकबर के समय का शासन। अब आपको मैं एक ट्रिक बताती हूं। बादशाह, ब से बाबर, ह से हुमायूं, अ से अकबर, ज से जहांगीर, ए से शाहजहां, और ए से औरंगजेब। ये आपके मुगल वंश के प्रसिद्ध शासक हैं। औरंगजेब। तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है जहांगीर। तो जहांगीर का शासनकाल कब से शुरू होगा? मैम 1605 से, क्योंकि अकबर की मृत्यु हुई है 1605 में। और जहांगीर कौन है? मैम अकबर का पुत्र है। 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल रहता है। और आपको मैं ये बता दूं कि जहांगीर जो है वो अकबर का पुत्र है। यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो फिर मैं आगे चलती हूं। कृष्ण शुक्ला जी, इन सब की अपनी अपनी खूबियां थी, और खूबियां थी इसीलिए इन्हें नवरत्न कहा गया था। ठीक है। इनकी खूबियों के कारण ही कहा गया था, ऐसे ही नवरत्न नहीं कहा गया। ऐसे तो अकबर के दरबार में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबको तो नवरत्नों में शामिल नहीं किया गया। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, तो सबको कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता। उन लोगों को किया जाता है जो विश्वास पात्र होते हैं, जिन पर प्रधानमंत्री भरोसा कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री उनके सामने कोई भी डिसीजन खुलकर ले सकते हैं। तो ऐसे ही राजा भी होता था। ठीक है मिस्टर कैफ, मैं एक बार चेक कर लूंगी बेटा। ठीक है।
मिस्टर कैफ, आपके प्रश्न का मैं आपको उत्तर दे देती हूं, उसका 1569 ही है, क्योंकि कई जगह पर 5068 भी लिखा गया है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 1569 है, एक बार आप इसको और चेक कर लेना, बाकी मैं भी चेक कर लूंगी। मिस्टर कैफ का जो यहां पर डाउट है, सॉरी, वो डाउट है इस चीज को लेकर कि मैम जो आपने रणथंबोर अभियान लिखवाया है, ये आपका जो है 1568 होना चाहिए। तो ये 1568 और 1569 दोनों दिया हुआ है, लेकिन 1569 ज्यादा माना जाता है ना। मैं कई जगह अगर आप सर्च करोगे तो 1569 होता है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं आप इतना, बेटा 1 घंटा सारे टीचर्स क्लास लेते हैं और 1 ही घंटा मैं क्लास लेती हूँ, उसमें मैं तुम्हें लिखने का भी समय देती हूँ। अब उसमें भी तुम्हें ज्यादा लग रहा है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें 15 मिनट पढ़ाऊं केवल? ठीक है, मैं तुम्हें बताओ जल्दी कि तुम्हें केवल कितना 15 मिनट पढ़ा के और क्लास को बंद कर दिया करूं क्या? तुम्हें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, बहुत बढ़िया। बिना पढ़े तुम्हारा बस चले तो तुम ये कह दो मैम हम बिना पढ़े ही सिलेक्शन ले लेंगे। क्या कमाल कर देते हो तुम। आगे देखिए बेटा जी, अब शासन किसका शुरू होगा मैम? अब शासन शुरू होगा जहांगीर का। ठीक है, कब से कब तक रहेगा? तो आपने बताया 1605 से और 1627। 1605 से 1627। जन्म 30 अगस्त 1569। जन्म स्थान फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। शेख सलीम चिश्ती जी की कुटिया में। और इनको अकबर बहुत मानता था। ठीक है, इनको बहुत मानता था अकबर, और ये मानता था कि इन्हीं के आशीर्वाद से उसको जहांगीर मिला है। और क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, तो मैं आपको ध्यान रखना कि मैं आपको बता दूं, अकबर इसे जहांगीर को शेखू बाबा भी कहता था। क्यों कहता था? तो आप कहोगे मैम इसलिए कहता था क्योंकि इसका जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, इसलिए कहता था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप कहोगे यहां पर कि मैम शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इनका जन्म स्थान जो है इसका था। अब देखो यहां पे इसके बचपन का नाम क्या था? तो मैम इसका चाइल्डहुड नेम था सलीम, और अकबर इसको क्या कहता था? शेखू बाबा। ध्यान रखिएगा, अकबर इसको क्या कह के बुलाता था? शेखू बाबा। लिख सकते हो, अकबर इसे शेखू बाबा कहता था। शेखू बाबा कहता था। ठीक है, हाँ बेटा, बचपन का नाम सलीम और अकबर इसको क्या कहता था? शेखू बाबा। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा कि पिता कौन है। तो मैम जाहिर सी बात है अकबर। अकबर का बेटा है ये। माता मैम हमने कल पढ़ा था जोधा भाई, जोधा बाई, इन्हीं को कहा जाता है हरखा बाई, और इन्हीं को अकबर से शादी के बाद कहा गया मरियम उजमानी। मरियम उजमानी कब कहा गया था? मैम जब अकबर से शादी हो गई थी उसके बाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अकबर ने इसके शिक्षक किसे अपॉइंट किया था?
तो जहांगीर का शिक्षक एक तो माना जाता है टीचर आपका जो है अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, खान ए खाना, और अब्दुल नबी, ये दोनों ही प्यारे बच्चे इसके टीचर थे जहांगीर के। अब्दुल नबी, ठीक है। अब इसके बारे में हमने जाना, तो अब हम ये जानेंगे कि जहांगीर जो है उसके कितने पुत्र थे और जहांगीर की शादी किस किस से हुई थी, जहांगीर की पत्नी कौन थी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अरुण बेटा पढ़ लो, पढ़ाई पर फोकस कर लो। जो आप कह रहे हो वो मैंने आपकी बात देख ली है और उसके खिलाफ बोल भी दिया है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो अब आप लिखेंगे जहांगीर के पुत्र, हेडिंग देना जहांगीर के पुत्र। पढ़ लिया करो बेटा, जब पढ़ाया जाता है 1 घंटा होता है, उसमें भी तुम्हारे इतने कमेंट आते हैं कि पता नहीं क्या ही। अब देखो यहां पे इसका पहला बेटा है खुसरो, जो इसके खिलाफ विद्रोह भी करेगा। खुसरो की माता का नाम है मानबाई। मानबाई पता है ये कौन थी? मानबाई में भगवान दास की पुत्री, भगवान दास की पुत्री, और बेटा जी मान सिंह की बहन, यानी जोधाबाई की भतीजी थी ये। और इसके साथ किसकी शादी हुई थी? इस जहांगीर की पहली पत्नी थी मानबाई इसकी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इससे इसको पुत्र पैदा हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसकी उपाधि थी शाह बेगम। उपाधि क्या थी इसकी? शाह बेगम। और इसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी। अफीम खाकर आत्महत्या। कारण क्या था मैम? कारण था जहांगीर। ये बहुत ज्यादा नशेड़ी था, बहुत ज्यादा शराब पीता था। इसकी जो हरकतें थी ये मानबाई से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मानबाई ने अफीम खाई और यहां पर इसने आत्महत्या कर ली। और जहांगीर की पहली पत्नी थी ये, पहली पत्नी। खुसरो की मां थी और जहांगीर की पहली पत्नी है मानबाई। अफीम खाकर शादी की है, ओ सॉरी, अफीम खाकर आत्महत्या की है, मैं कह रही हूं शादी की है, सॉरी बेटा। फिर दूसरा पुत्र है खुर्रम यानी शाहजहां। दूसरा पुत्र है खुर्रम यानी कि शाहजहां। यहां तक लिखें तब मैं आगे पढ़ती हूं। बताओ आगे फिर तभी पढ़ाऊंगी आपको। अफीम क्या होता है? अफीम एक नशीला पदार्थ होता है जो ज्यादा मात्रा में ले लिया जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दुर्गेश गुप्ता जी। सुधीर कह रहे हैं अलग जाति में विवाह होता था। क्यों? अकबर का भी तो अलग जाति में विवाह हुआ था। ठीक है, चलो थम्स अप आ गए हैं। अब देखो उसके बाद में दूसरा पुत्र कौन है? खुर्रम। इसी को बेटा आप इतिहास में जानते हैं शाहजहां के नाम से, जो अगला शासक बनेगा। इसकी माता जगत गोसाई, जगत गोसाई, या फिर इसको कहा जाता है जोधाबाई। आप कहोगे मैम जोधाबाई तो अकबर की पत्नी थी। बेटा ये जो जगत गोसाई है या जोधाबाई है, ये आपके मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री है। मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री। और वो किसकी बेटी थी? राजा भारमल या बिहारी मल की बेटी थी।
तो नाम एक नाम दो लोगों के हो सकते हैं। इसकी उपाधि थी मलिका ए जहां। जगत गोसाई की उपाधि मलिका ए जहां। मलिका ए जहां। ठीक है, अब आइएगा तीसरा बेटा परवेज। परवेज माता साहिबा ए जमल। माता साहिबा ए जमल ये किसकी तीसरी पत्नी है। और बेटा इसका चौथा बेटा था शहरयार। शहरयार जो कौन था, रखेल का पुत्र। रखेल कौन होती है मैम, प्रोस्टिट्यूट्स। इट्स लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो शाहजहां है, शाहजहां का जो जहांगीर है, शाहजहां कह रही हूं सॉरी, जो जहांगीर है इसका राज्याभिषेक कब किया गया था। तो बेटा इसका राज्याभिषेक आगरा में 1605 में हुआ था, क्योंकि 1605 में ही अकबर की मृत्यु हुई थी। 3 नवंबर 1605 आगरा के किले में। और इसका जो सबसे बड़ा बेटा है, जो मानबाई से इसको पुत्र पैदा हुआ है, खुसरो, वो करेगा इसके खिलाफ विद्रोह। और उसी खुसरो की मदद कर देंगे सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी। और इसीलिए जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी को फांसी की सजा दे देगा, उन्हें मरवा देगा। ठीक है बेटा, अनारकली वनारकली से क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां से क्वेश्चन आएगा हम वो पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन जहां से आएगा। अब यहां पे क्या हुआ, जहांगीर के खिलाफ हुआ विद्रोह। जहांगीर के खिलाफ क्या हो गया, विद्रोह। किसने किया, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह इसके बेटे खुसरो ने। इसके बेटे खुसरो ने, जो कौन था, इसका सबसे बड़ा बेटा था खुसरो, जिसकी मां मानबाई थी। ठीक है, अब इसका समर्थक कौन था, जो खुसरो है, लिखना जरा, खुसरो के समर्थक जिन्होंने जहांगीर के खिलाफ साथ दिया था। खुसरो के समर्थक, तो एक तो इसके मामा खुसरो के मान सिंह जी। मान सिंह जी, खुसरो का ससुर था मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका, जो जीजी अनगा का पुत्र था, वो जहांगीर के बेटे खुसरो का ससुर था। आगरा का दीवान हसन बेग। आगरा का दीवान हसन बेग और लाहौर का दीवान ठीक है, लाहौर का दीवान अब्दुल रहीम। इन सब लोगों ने मिलकर खुसरो को सपोर्ट किया जहांगीर के खिलाफ, लेकिन फिर भी ये जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सब इसके समर्थक हैं। इतना हम आज रखेंगे, बाकी की चीजें कराऊंगी मैं आपको कल की क्लास में। खुसरो ने विद्रोह किया है। खुसरो जो है यहां से अपने पिता के डर से भागेगा गुरु अर्जुन देव जी के पास, और गुरु अर्जुन देव जी इसकी सहायता करेंगे, और यही कारण होगा कि जहांगीर उन्हें फांसी की सजा दे देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी चीजें बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। क्लास होगी अब मंडे को, कल क्लास नहीं होगी।